अगर कर्म के सिद्धांत की बात करें तो कर्म का यही सिद्धांत है कि जो कर्म के फल का कारण बनता है उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है तथा उसे किसी तरह की राहत नहीं मिलती। यही ईश्वरीय न्याय है। देखा गया है कि कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र होता है लेकिन फल भोगने के लिए हिचकिचाता है। लेकिन सच मानो कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। यह भी सत्य है कि जीवन जीते हुए कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता, लेकिन कर्म जैसा भी हो उसका हिसाब होता ही है। सर्वप्रथम कर्म का हिसाब मनुष्य स्वयं करता है, क्योंकि कर्म करते वक्त हमारी आत्मा खुद गवाही देती है कि कर्म सही है या गलत। लेकिन फिर भी हम ऐसा कर्म कर ही लेते हैं जो हमारे लाभ के लिए हो, लेकिन यह नहीं याद रखते कि ईश्वर की अदालत में कभी पल्स माइनस नहीं होता, वो हिसाब बराबर रखता है और विधि का विधान कर्मों का फल अवश्य देता है। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता को जो वियोग उससे बिछड़ने का हुआ था, वो ही वियोग राजा दशरथ बनकर राम से बिछड़ने का हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी इस वाक्य में साफ झलकती है। सच कहा है, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही है विधान। सच यही है, कर्मों का फल क्या मिलेगा इसका न्याय विधाता ही करते हैं। उनको किसी से भी मोह लोभ नहीं है। इसलिए हर मानव को कर्म करते वक्त यह जरूर सोच लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा है उसका फल मुझे कैसा मिलेगा। ऐसा करने से हम अपना हर कार्य सही ढंग से करेंगे और पाप से मुक्त रहेंगे। यह मत भूलिए, बुराई थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि करनी का फल कैसे सभी को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, एक बार नारद जी भ्रमण करते करते विष्णु भगवान के पास जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में जाते जाते 2 नदियां, 2 वृक्ष तथा 2 गाय मिली, जिनका जीवन बहुत अजीब सा था। नदियां जल से परिपूर्ण थीं, किंतु कोई भी उनके जल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी तरह दोनों वृक्ष फलों से लदे हुए थे, लेकिन कोई भी उनका फल नहीं खा सकता था। दोनों गाय दुधारू थी, लेकिन कोई भी उनका दूध नहीं पी सकता था, यहाँ तक कि उनके बछड़े भी नहीं। उन तीनों ने नारद जी से विनती की, है प्रभु, हमारी ऐसी हालत क्यों है, जरूर भगवान से यह सवाल करना। नारद जी उनका सवाल सुनकर सीधा भगवान जी से मिलने चले गए। नारद जी ने भगवान विष्णु से मुलाकात करके तीनों के विषय में जब पूछा तो तीनों को उनकी करनी का फल ही मिला था। भगवान ने कहा, नारद जी, आपको जो 2 नदियां मिली थी वह दोनों नदियां सगी बहनें थी और उनके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वो अपना धन केवल अपने रिश्तेदारों को ही दान करती थी ताकि उनका नाम हो, सभी उनकी प्रशंसा करें। जबकि उनके धन की जिनको जरूरत थी उन्हें नहीं मिला। उनकी इस मूर्खता के कारण उनको यह दंड मिला है। जबकि दोनों पेड़ जो फल से भरपूर थे वो पिछले जन्म में विद्वान थे, लेकिन अपनी विद्या का सही इस्तेमाल नहीं करते थे। सिर्फ अपने यश के लिए धन लेकर विद्या देते थे, लेकिन विद्या का विस्तार सही ढंग से नहीं कर पाए। उसी कारण इनको यह कष्ट मिला है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको कोई नहीं पूछेगा। अब गए बछड़े की बात सुनो। यह दोनों पहले जन्म में किसी लंगर में महिलाओं के रूप में खाना परोसा करती थी और यह खाना देते भेदभाव करती थी और आपने चहेतों को ही भरपेट खाना देती थी। उसी कारण इनको यह सजा दी है कि आपके आपने चहेते भी आपके दूध का लाभ नहीं उठा सकेंगे। नारद जी ने भगवान जी का शुक्रिया अदा किया और सारी बात तीनों को आकर बताई और कहा, आप सभी का तभी उद्धार होगा जब तक आप अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेते। कहने का भाव कि अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए विधि का विधान कर्मों पर निर्भर करता है, अतः हम सबको अपने कर्म सही ढंग से निभाने चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपके एक कमेंट से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है